हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल निकी विक्की। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसके अंदर एक सोशल कॉज के बारे में बात करी गई है। मूवी काफ़ी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी पसंद आएगी। मूवी का नाम है बर्थमार्क, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गार्डन के अंदर जेनिफर और डैनियल नाम के कपल को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो रही थी और वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अब क्योंकि डैनियल असल में एक आर्मी ऑफिसर था, इसलिए उसे शादी के कुछ ही समय बाद युद्ध के चलते वापस बॉर्डर पर जाना पड़ता है, जिसके बाद ही कहानी कुछ समय आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हम डैनियल को देखते हैं जो कि अब बॉर्डर से वापस आ चुका था। और हम जेनिफर को भी देखते हैं जो कि 8 महीने प्रेग्नेंट होती है और डैनियल उसको अपने साथ लेकर एक आश्रम में जा रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से हॉस्पिटल से अच्छे आश्रम होते हैं जहाँ पर किसी भी तरह के केमिकल्स और दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता था। और अगर किसी को बाई चांस दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ती थी तो वो लोग खुद की जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल किया करते। खैर, आश्रम में जाने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था, जहाँ पर जेनिफर बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। तब डैनियल भी अपनी गन को निकाल लेता है, क्योंकि वो इलाका बिल्कुल सही नहीं था। अब वे लोग गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक जगह पर आने के बाद आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तब जेनिफर को कोई दिक्कत होने लगती है। इसको देखकर डैनियल जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए बाहर आता है। अब तभी वहाँ पर सेबेस्टियन नाम का एक गूंगा व्यक्ति आता है, जो कि असल में इस आश्रम का गार्ड होता है। तब वह इशारों में बात करते हुए डैनियल और जेनिफर को बताता है कि उन्हें वहाँ से पैदल चलकर आश्रम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ अलाउ नहीं थी। और लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वह लोग जैसे तैसे आश्रम के बाहर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाते जाते जेनिफर की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब जब वो लोग उस आश्रम के अंदर एंटर करते हैं, तब वहाँ पर एक कपल को वहाँ से आता हुआ देख पाते हैं, जो कि अपने बच्चे को उठाकर बहुत उदास होकर वहाँ से निकल रहे थे, जिसको देखकर डैनियल को थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है। अब आगे जब वो लोग थोड़ा अंदर जाते हैं तो सेबेस्टियन उनके बैग्स को बिना पूछे ही चेक करने लगता है, जिसको देखकर डैनियल गुस्से में उसके पास जाकर उसको डांटने लगता है। तब उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अमोलू नाम की एक औरत वहाँ पर आती है, जहाँ पर उससे बात करके डैनियल को यह पता चलता है कि असल में आश्रम के अंदर सीक्रेट अल्कोहल या फिर किसी तरह के नशीले पदार्थ अलाउड नहीं थे। साथ ही साथ आश्रम के अंदर हॉस्पिटल की कोई भी दवाई अलाउड नहीं थी, जिसको जानकर न चाहते हुए भी जेनिफर और डैनियल को अपने उन सभी सामानों को निकालकर आश्रम वालों को देना पड़ता है, जो कि वहाँ पर अलाउड नहीं था। जिसके बाद अमोलू उन्हें अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर ऐसे वेलकम ड्रिंक उन्हें एक जूस पीने को दिया जाता है, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा कड़वा था, और इसलिए जेनिफर उसे पीने से साफ इनकार कर देती है। जिस पर अमोलू उसको बताती है कि वह जूस उसके बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए अब जेनिफर भी वह जूस पी लेती है। फिर वहाँ पर उन लोगों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि उन्हें वहाँ पर रहने से पहले असल में एक एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आश्रम के कुछ रूल्स लिखे हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर वह लोग एक बार एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं तो डिलीवरी से पहले वो उस आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकते, जिसको सुनकर अभी जेनिफर सोचने के लिए अमोलू से अगले दिन तक का टाइम मांगती है, जिस पर वो भी मान गई थी। खैर, अब अमोलू उनको उनका रूम दिखाने जाती है, जहाँ पर एक भी आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ था और सब कुछ बहुत ही नेचुरल था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके बाद अमोलू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो रात की पूजा में खास तौर पर जेनिफर को आने के लिए बोलती है, जहाँ पर आश्रम की सबसे बुजुर्ग महिला कंदवी जेनिफर के होने वाले बच्चे के लिए प्रेयर्स करने वाली थी, जिस पर डैनियल और जेनिफर मान जाते हैं। अब शाम में जब जेनिफर पूजा में जाने के लिए रेडी हो रही थी, तब वो डैनियल को एग्रीमेंट पर साइन करने से मना करती है, क्योंकि उसे वहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। साथ ही साथ उसे अपने बच्चे के मैटर में किसी और पर भरोसा करने का मन भी नहीं कर रहा था, और इसलिए वे वहाँ से शहर वापस जाना चाहती थी। मगर डैनियल को वहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वहाँ से जाने से मना कर देता है। लेकिन डैनियल को भी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए वो जेनिफर को अकेले पूजा में भेजता है, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जेनिफर को गोल चक्कर में घेर कर नाच रही होती है। तभी जेनिफर को भी अजीब सा लगने लग गया था, और इसी बीच वहाँ पर कंदवी अम्मा भी आ जाती है, जो कि सबसे पहले जेनिफर के सर पर हाथ रखती है, उसके बाद उसकी बेली को सहलाने लगती है। लेकिन कंदवी अम्मा के हिसाब से जेनिफर का बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और उसकी जान को भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है, जिसको जानकर जेनिफर परेशान हो जाती है। अब आके जब रात में जेनिफर को सोते हुए आंख खुलती है तो नोटिस करती है कि डैनियल बिस्तर पर नहीं है, वो नीचे सो रहा है, क्योंकि उसे आर्मी में रहने की वजह से ज़मीन पर सोने की आदत थी। अब क्योंकि जेनिफर को अकेले नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो डैनियल से उसके पास ऊपर आकर सोने के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाता है और उसके पास आकर लेट जाता है।
अब अगली सुबह आश्रम में जेनिफर एक और औरत को नोटिस करती है जो कि अमोलू के साथ काम करवा रही थी और उसे भी जेनिफर के ट्रीटमेंट के लिए बुलवाया गया था। मगर अब तक जेनिफर ने पूरा मन बना लिया था कि वह किसी भी हालत में वहाँ से चली जाएगी। तो वो डेनियल से भी इस बारे में बात करती है। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से जेनिफर के पेट में मौजूद बच्चा लात मारता है। अब जेनिफर को ये चीज़ फील तो होती है लेकिन इस बार उसे पेट नहीं हुआ था, जबकि आज से पहले जब भी ऐसा होता था तब जेनिफर को दर्द होना चालू हो जाया करता था और उसे ना चाहते हुए दवाई खानी ही पड़ती थी और यही इस आश्रम की दवाइयों का फायदा था। अब ये जानकर जेनिफर भी वहाँ रुकने के लिए मान गई थी, जिसके बाद अमोलू से अपने साथ एक्सरसाइज करवाने लेकर चली जाती है और डेनियल भी आश्रम से थोड़ा दूर जाकर अपने पास मौजूद सिगरेट पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन पहुँच जाता है जो कि स्मेल से सबको समझ जाता है और डेनियल के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे उसका सिगरेट का पैकेट ले लेता है। जेनिफर के पास वो औरत आती है जिसका नाम आशा होता है, जिसको उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए बुलवाया गया था, जो कि असल में एक ट्रांसजेंडर होती है। तो वो जेनिफर की मसाज करना चालू करती है लेकिन जेनिफर को उसका टच अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अमोलू को तुरंत वहाँ पर बुलाकर उससे किसी डॉक्टर के बारे में पूछती है। तब आशा को भी जेनिफर का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में अमोलू से बात करके उसे समझा दिया जाता है कि अब तक जेनिफर ने एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, जिसको जानकर आशा थोड़ी सी शांत होते हुए डेनियल के पास जाती है और उसे आज के सभी हादसे के बारे में पूछते हुए उसके बच्चे की कंडीशन के बारे में बताने लगती है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और अगर उन्हें डिलीवरी के टाइम पर कोई भी इशू नहीं चाहिए तो जल्दी से जल्दी जेनिफर का इलाज चालू करना होगा। फिर अब डेनियल इस बात को गंभीरता से लेता है और वो जेनिफर से बात करते हुए उसको समझाता है कि उसे वहाँ पर रहकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था, साथ ही साथ आशा की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस पर जेनिफर भी पूरी तरह से मान जाती है और वो लोग अब एग्रीमेंट पर फाइनली साइन कर देते हैं। अब अमोलू ने भी डेनियल को कुछ दवाइयाँ दे दी थी ताकि वो उन्हें टाइम टू टाइम जेनिफर को दे सके, जिसकी अगले दिन सुबह अमोलू डेनियल और जेनिफर को एक वाइट रूम में लेकर जाती है ताकि वो लोग प्रेयर कर पाएँ, जहाँ पर जेनिफर तो प्रेयर करने लगती है लेकिन जब डेनियल प्रेयर करता है तो उसके दिमाग में युद्ध के विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और वो लोग उसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसका मतलब यही था कि वॉर के बाद से जब वह घर आया है तब से ही वॉर में हुए हादसों की वजह से उसे पैनिक अटैक आया करते थे। प्रेयर खत्म होने के बाद अमोलू जेनिफर को अपने साथ एक गाय के पास लेकर जाती है और उससे उसका दूध निकालने के लिए कहती है, क्योंकि उस पोजीशन में बैठने पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता था और वो पोजीशन उनके लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करती थी, जिससे कि जेनिफर को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। जिसके बाद उसे दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, जिसमें उसे एक धान से भरे हुए कंटेनर को लेकर जमीन पर नंगे पांव चलना था और उसके अंदर एक कंडीशन भी थी कि उसमें से एक भी दाना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसे दोबारा से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब जेनिफर बहुत बार कोशिश करती है लेकिन हर बार दाने जमीन पर गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डेनियल अभी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था, जिसके साथ ही अब सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब डेनियल छोटा था तब उसके माता पिता आपस में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते थे, जिसके चलते उनका तलाक हो गया था। तब वैसे तो डेनियल अपनी माँ के साथ रहना चाहता था पर उसके पिता ने उसकी कस्टडी ले ली थी, जिससे कि उसे अपनी माँ से दूर होना पड़ा और वो बचपन से ही अकेला पड़ गया था। खैर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और डेनियल और जेनिफर साथ में बैठे हुए थे, जो कि अपने जॉर्ज नाम के एक दोस्त के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि अपनी जॉब का इंटरव्यू होने की वजह से उनकी शादी में नहीं आ पाया था। मगर जब डेनियल बॉर्डर पर था तब जॉर्ज उनके घर पर आया था और उस वक्त रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वह वहीं पर सो गया था। लेकिन जब डेनियल को ये सारी बातें पता चलती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, पर फिलहाल वह जेनिफर को उसकी दवाई देकर वहाँ से अपनी कार लेकर कहीं और जाने लगता है। वो असल में आश्रम से थोड़ा दूर जाकर ड्रिंक करना चाहता था, पर तब रास्ते में अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है और उस रास्ते पर कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए वो रोड पर ही लेटकर परेशान होते हुए सो जाता है। दूसरी तरफ अमोलू और आशा जेनिफर को अपने साथ एक बाथटब के अंदर एक्सरसाइज करवा रहे थे, जिसके अंदर ही वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, क्योंकि पानी के अंदर डिलीवरी होने से पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ये सब सच में जेनिफर को बहुत ही ज़्यादा फायदा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन यानी कि उस गार्ड को देख पाते हैं, जो कि आश्रम का सामान लेकर जब वापस लौट रहा था तो वो अचानक से उसकी नज़र डेनियल पर पड़ती है, जो कि अपनी खराब गाड़ी के साथ रोड पर खड़ा हुआ था, इसलिए अब वो डेनियल की मदद करने चला जाता है। लेकिन उसको देखकर डेनियल को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसको विन करने के लिए आश्रम से दूर आना पड़ा था, इसलिए वो सेबेस्टियन को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है, जिसको सुनकर सेबेस्टियन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो भी डेनियल की गाड़ी अपने ट्रक से बांधता हुआ रुक जाता है और उसके पास आकर उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, जिसके बाद ही वो उसको आश्रम लेकर जाने वाला था। अब ये उसने उसे इशारे से बोला, जिससे डेनियल को उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए सेबेस्टियन उसे सॉरी बोलता है और तब जाकर सेबेस्टियन उसको अपने साथ वापस आश्रम लेकर आता है। और अब जेनिफर वापस से डेनियल को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तब वहाँ पर जाकर हमको यह पता चलता है कि असल में शादी के बाद वॉर की वजह से डेनियल जेनिफर को कुछ बिना बताए ही बॉर्डर पर चला गया था और जब वह वापस से गायब हुआ तो जेनिफर को लगा कि फिर से वो बिना बताए चला गया है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मगर
अब वो डैनियल को अपने पास पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अकेले अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद जब रात में वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी वापस से डैनियल को वॉर के सपने आने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पैनिक अटैक उसे आने लगते हैं। तब जेनिफर उसको संभालती है, पर अचानक से ही जेनिफर के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। साथ ही साथ वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी, जिसको देखकर डैनियल तुरंत ही आशा को वहाँ पर बुलाता है। और जब वह जेनिफर की चेकिंग करती है तो उसको पता चलता है कि जेनिफर का बच्चा कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। साथ ही साथ जेनिफर की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिसको देखकर वो तुरंत कंदवी अम्मा को वहाँ पर बुलाती है, जो कि जेनिफर की हालत देखकर तुरंत ही उसकी बैली पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जब जाकर जेनिफर को थोड़ा सा सही लगता है और साथ ही साथ उसका बच्चा भी नॉर्मल हो गया था, यानी कि कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ खास शक्तियाँ जरूर थी। फिर अब जब वो वहाँ से वापस जा रही थी, तब वहाँ पर डैनियल को बुलाकर उसे जेनिफर और उसके बच्चे का खास ख्याल रखने के लिए बोलती है, क्योंकि जब उन्होंने जेनिफर की बैली को छुआ था तो उनको कुछ अजीब से विजन आए थे, जिस पर डैनियल भी मान जाता है। और आज क्योंकि डैनियल की हालत भी सही नहीं थी, इसलिए शाम में वो वहाँ से थोड़ा सा टहलने के लिए चला जाता है। इसलिए वह मोनू खुद वहाँ पर जाकर जेनिफर को उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खिलाती है, लेकिन आज उसको कुछ नई दवाइयाँ दी गई थी। इसको देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, और जब वो उसके बारे में मोनू को बताती है तो जाकर उसको पता चलता है कि शुरुआत से उसे यही दवाई दी जा रही थी, जिसको जानकर जेनिफर को तो बहुत ही बड़ा शौक लगता है। और इसका मतलब यही था कि डैनियल उसको जानबूझकर कुछ दवाइयाँ नहीं दे रहा था, और इसी वजह से शायद उसकी अचानक से ही हालत खराब हो गई थी। तब जेनिफर को इस बात का रीज़न समझ नहीं आता। साथ ही साथ जब से डैनियल वॉर से वापस आया था, तब से वो जेनिफर को देखकर बहुत ही अजीब बर्ताव किया करता था, पर अभी जेनिफर इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और डैनियल के वहाँ आने का वेट करने लगती है। और आज डैनियल उसके लिए एक फ्लावर बुके लेकर आया था, जिसको देखकर अचानक से जेनिफर बहुत खुश हो जाती है। पर अब तक उसे समझ आ गया था कि डैनियल जरूर उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा था। अब अगले दिन जब वो डैनियल के कपड़ों को चेक करती है तो उसके अंदर वो सारी पेन किलर थी जो कि डैनियल ने जेनिफर को नहीं दी थी, जिससे कि जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट इन सब के बारे में उससे बात करती है। पर उस वक्त डैनियल कहीं पर तैयार होकर जा रहा था और वो उल्टा जेनिफर के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे वहीं रहने को कहता है। इस पर जेनिफर भी एक शर्त रखती है उसके आगे कि 2 हफ्ते तक जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक डैनियल को भी उसके साथ ही रहना पड़ेगा, जिस पर वो मान जाता है। फिर जब वो जेनिफर की बैल की मसाज कर रहा होता है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मसाज करने लगता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। डैनियल उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी नहीं रुकता। तब गुस्से में जेनिफर उसको धक्का देकर दूर करती है। तब डैनियल भी बाहर चला जाता है और आश्रम के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगता है, जहाँ पर जाने से उसे गार्ड सिलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहा था। पर आज डैनियल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। वहीं जेनिफर जब आशा से बात करती है तब उसको पता चलता है कि डैनियल ने वापस से उसे झूठ बोला है। वह झूठ यही था कि जेनिफर की डिलीवरी 2 हफ्ते बाद है, पर असल बात तो ये है कि उसका बच्चा बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी था और कभी भी जेनिफर को लेबर पेन चालू हो सकती थी। अब ये बात जानकर जेनिफर वापस से सोचने लगती है कि डैनियल के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी उन्हें बाहर से सेबेस्टियन और डैनियल के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तब मोनू भी बाहर चली जाती है, जहाँ पर डैनियल ने गुस्से में सेबेस्टियन को चाटा मार दिया था। साथ ही साथ वह गुस्से में जेनिफर के ऊपर भी चिल्ला देता है। अब जेनिफर भी उदास होकर अपने कमरे में चली गई थी। तभी डैनियल वहाँ पर जाकर सबसे पहले उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि वो गलत हरकत कर रहा था। पहले तो जेनिफर उसकी बातें नहीं सुनती, लेकिन बाद में वो जैसे तैसे उसको मना लेता है। अब थोड़ी देर के बाद में जब जेनिफर बाहर गई थी तब उसके पास सेबेस्टियन आता है, जो कि उसे कुछ बात बताना चाहता था, पर जेनिफर उसकी बात को सही से समझ नहीं पाती। खैर इतने में ही वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है, जो कि सेबेस्टियन को गुस्से से देख रहा था और अपनी बीवी से यह कहता है कि शायद वो उसको उसकी स्मोकिंग के बारे में बताना चाहता है। और यही बोलते हुए वो सेबेस्टियन को वहाँ से भेज देता है, लेकिन उसकी हालत देखकर हम समझ पाते हैं कि असल में वो कुछ और ही बात बताना चाहता है। अब रात में हम देखते हैं कि जब सेबेस्टियन जंगल की तरफ जा रहा था तब डैनियल उसका पीछा करता है और उसको बहुत ही बुरी तरह मारता पीटता है, जिसके बाद वो उससे एक गड्ढा खुद पाता है और बाद में उसको गोली मारकर इस गड्ढे में दफना देता है। जी हाँ, यहाँ पर ये इंसान बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद वो सीधा एक तबेले में जाता है और वहाँ पर आराम से सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है। और अब रात में जब डैनियल आश्रम में नहीं आता तो जेनिफर काफी परेशान हो जाती है। फिर अगली सुबह जब वो बाहर जाती है तब डैनियल वहाँ पर आता है और उसने अपने बाल और दाढ़ी पूरी तरह से काट कर पहुंच गया था। तब वो वापस से जेनिफर से पिछली रात के लिए माफी मांगता है और उसे गोद में उठाकर वापस से रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर डैनियल उसके लिए एक पत्थर के ऊपर अपना और जेनिफर का नाम लिखकर लाया था, जिसको देखकर जेनिफर को बहुत ही अच्छा लगता है। अब रात में आज डैनियल को भी बहुत अच्छी नींद आ रही थी। अब इसी बीच होता ये कि जेनिफर उठकर डैनियल के सामान को चेक करती है। तब उसको डैनियल की एक डायरी मिलती है, जिसके अंदर उसने ये लिखा हुआ था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, जिसको देखकर जेनिफर को बहुत ही ज्यादा अजीब और डर लगने लगता है। साथ ही साथ उसके समझ में आ गया था कि इसलिए अब तक डैनियल उससे इतना अजीब बर्ताव कर रहा था, यानी कि जब से वो वॉर से लौटा था। और ऐसी जगह पर वो जेनिफर को इसीलिए ही लेकर आया था ताकि यहाँ पर बच्चे को जान से मार सके। और यही कारण था वो जेनिफर को दवाइयाँ भी ठीक से नहीं दे रहा था, और इसी बारे में शायद से सेबेस्टियन को पता चल गया हो।
तो वो जेनिफर को बताना चाहता था, पर डैनियल ने उसको जान से मार डाला। अब सब कुछ पता चलने के बाद में जब डैनियल और जेनिफर अगले दिन प्ले रूम में जाते हैं, तब जेनिफर डैनियल की गन लेकर उसके ऊपर ही पॉइंट कर देती है और अब वो उससे सब कुछ पूछती है। तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि डैनियल को असल में ये लग रहा था कि जेनिफर ने उसके युद्ध पर जाने के बाद किसी और के साथ संबंध बनाए और इसलिए वह प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि डैनियल की अब तक की याद में उसने बिना प्रोटेक्शन के उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया था, जिसको जानकर जेनिफर उसे उस रात के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है जब युद्ध पर जाने से एक रात पहले ही डैनियल बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उसके पास आया था और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन डैनियल को कुछ भी याद नहीं आता और तब डैनियल एकदम से जेनिफर से गन छीन लेता है। साथ ही साथ अब उसने जेनिफर को धमकाया था कि अगर वो इसके बारे में किसी भी इंसान से कहती है तो वो अब की बार सेबेस्टियन की तरह उसे जान से मार डालेगा। इतना बोलकर वो वापस से जेनिफर को अपने साथ रूम पर लेकर आ जाता है और जेनिफर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, जिसके चलते वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर तुरंत ही डैनियल उसके पास आता है। मगर ये सब असल में जेनिफर की एक चाल थी। जब डैनियल जेनिफर के पास आता है तो वो उसके मुंह पर एक पाउडर फूंक देती है, जिससे कि डैनियल बेहोश हो जाता है और अब जेनिफर भी उस रूम में आग लगाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद डैनियल को होश आता है और वो जैसे तैसे घर से बाहर भागता है, जहाँ पर आने पर वो समझ गया था कि जेनिफर जंगल की तरफ गई होगी और इसलिए अब वो भी उसका पीछा करने लगता है। वही जेनिफर भागते हुए एक झील के पास आ गई थी, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। साथ ही साथ अब उसको लेबर पेन भी चालू हो गया था। तभी वहां पर डैनियल भी आ गया था, जो कि जेनिफर की हालत देखकर सच में बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका गुस्सा खाली बच्चे के लिए था, उसे उस पर शक था। लेकिन जेनिफर को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और अब जेनिफर की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत ही उसे पास की झील में लेकर जाता है, जहाँ पर जाकर अब उसे उस रात के बारे में सब कुछ याद आ गया था, जिसको याद आते ही वो जेनिफर से पुश करने के लिए बोलने लगता है। तब जेनिफर भी एक बच्चे को जन्म देती है। तब डैनियल अपने पास मौजूद एक नाइफ की मदद से कोर्ट को काटता है और बच्चे को देखने लगता है, जो कि पहले तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, जिससे डैनियल और जेनिफर को ये लगता है कि उनका बच्चा मर गया है। इसलिए वो दोनों ही जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं, पर अचानक से वो बच्चा रोना चालू कर देता है, जिसको देखकर उनकी हंसी वापस आ गई थी। जिसके बाद डैनियल उस बच्चे से और जेनिफर से माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो वॉर के ट्रॉमा में किया, अपने पीने की आदत की वजह से किया, जिसके चलते उसे उस रात के बारे में याद ही नहीं था। और वो वादा करता है कि वो उन दोनों का हमेशा ख्याल रखेगा। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बर्थ मार्क टेन की कहानी, जो कि मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। तो इस मूवी के अंदर बेसिकली पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात करी गई है, जो कि मेरे ख्याल से डैनियल को था। वॉर की वजह से उसे काफी दिक्कत हो गई थी, साथ ही साथ उसके पीने की दिक्कत की वजह से उसे याद ही नहीं था कि उसने अपनी बीवी के साथ संबंध बनाए थे, जिसके चलते उसे अपने दोस्त पर शक था। उसने उसके साथ चीट किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसे एंड में पता चल जाता है कि ये बच्चा उसका ही था। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, मूवी कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।